बिहार में 10वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड की परीक्षा है और इसमें कई जगह जमकर नकल हो रही है। बिहार में 10वीं की परीक्षाएं उन तमाम परिवारों के लिए किसी जलसे से कम नहीं होती जिनके बच्चे इसमें शामिल होते हैं। बच्चों को अच्छे नंबरों से पास कराने के लिए उसके घर वाले भी अपनी ओर से पूरा जोर लगाते हैं। इसके लिए परीक्षा केंद्र पर अभिभावकों का जमावड़ा दिख रहा है और पुलिस की तैनाती के बावजूद बच्चों तक परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब पहुंचाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हाजीपुर के एक परीक्षा केंद्र की है। हालांकि अधिकारी नकल रोकने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़े पैमाने पर नकल हो रहा है। और हमारे साथ मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पुलिस को भी शायद नहीं मान रहे हैं लोग और नकल तो पूरे दम से चल रहा है। निश्चित रूप से अमित, आप कह सकते हैं कि डंके की चोट पर नकल चल रही है और ये वैशाली जिले के महनार के एक परीक्षा केंद्र के शॉट्स हैं और भी कई सारे परीक्षा केंद्र हैं जहां पर इसी तरीके से खुल्लम खुल्ला चोरी चल रही है। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि जो बच्चों के अभिभावक होते हैं, उनके गार्जियन होते हैं, वो खुद ही सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। और कल मैथ का एग्जाम था बुधवार को, जिसमें ये इस तरीके से जो छात्रों के अभिभावक हैं या जो प्रशासन के लोग भी हैं, उनकी मिली भगत से ये सारा कुछ चल रहा है। हालांकि जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी है, उनके जो अधिकारी, उनका कहना है कि जो हर जिले में जो परीक्षा की जिम्मेवारी होती है चीटिंग रोकने की, वो डीएम एसपी का है। पिछले 3 दिनों के दौरान करीब 1000 विद्यार्थी भी पकड़े गए हैं चोरी के आरोप में। लेकिन निश्चित रूप से इस तरीके से अगर प्रशासन के नाक के नीचे अगर चीटिंग चल रही है तो आप कह सकते हैं ये चिंताजनक बात है। और कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी एक तरह से छूट या अपनी सहमति दे दी है। हालांकि पुलिस के लोगों का कहना है कि कई जगहों पर पुलिस वालों के ऊपर में पत्थरबाजी गार्जियन के द्वारा की गई, लेकिन ये सब कुछ बहाना जो है परीक्षा में इस तरीके से खुलेआम चीटिंग की परमिशन को नहीं दिया जा सकता। अमित, मनीष, लेकिन ये जो चीटिंग की बात हम कर रहे हैं, नकल की बात, ये तो ऐसा नहीं है कि इस बार ही हो रहा है, पहले भी होता रहा है, लेकिन फिर भी अब तक इस पर रोक नहीं लग पा रही। इसकी वजह से आपको क्या लग रहा है कि जो स्थानीय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है या कि ऊपर से बात करते कि राज्य सरकार? देखिए अमित, दोनों बातें हैं। राज्य सरकार के पास भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो चीटिंग ना हो, इसके लिए उनके पास इच्छा शक्ति का अभाव है। और जिला प्रशासन के लोग भी जो हैं इसे पूरे मैट्रिक के एग्जाम को थोड़े कैजुअल वे में ले रहे हैं। और उनका ये राज्य सरकार की तरफ से निर्देश ना आना और जिला प्रशासनों का शिथिल होना, ये दोनों आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण छात्र और अभिभावकों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट्स में किस तरीके से खुलेआम चीटिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आप जो तस्वीरें देख रहे हैं बिहार से हैं, जहां पर 10वीं की बोर्ड की परीक्षा चल रही है, लेकिन बोर्ड की परीक्षा के दौरान ही किस तरह से नकल कर रहे हैं, चीटिंग, खुलेआम चीटिंग हो रही है, बच्चे जो कर रहे हैं और साथ में इनके अभिभावक जो हैं, इनके परिवार जो लोग हैं, वो मदद पहुंचा रहे हैं, चीटिंग करने में इनकी मदद कर रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।